हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने पहले जावा प्रोग्राम के बारे में, है ना। हम इसमें जावा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, पहला प्रोग्राम कैसा होता है। इवन हर कोडिंग वर्ड में आप ये मानिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ड जो पहला प्रोग्राम बनाया जाता है वो हम सीखेंगे, ठीक है। बेसिकली देखते हैं, ये हमारा आज हम यही देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? फर्स्ट जावा प्रोग्राम, है ना। अच्छा, ये प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि, है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है ना, आपका जावा इंस्टॉल होना चाहिए। इंस्टॉल JDK, है ना। इसको क्या बोलते हैं? जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। ये JDK। अच्छा, दूसरा क्या होना चाहिए? एक आईडी होना चाहिए। आईडी बोले तो एडिटर, है ना। ये नहीं, कुछ भी आपका फेवरेट हो वो होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक दो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये JDK है क्या? जब भी आपको जावा प्रोग्राम लिखना है ना, मान लो आप सोच रहे हो कि हाँ जावा सीखना है, इवन सीख भी रहे हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो जावा सीखना है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा। आपको oracle.com पे जाना है ना। oracle.com पे जावा के बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे जावा 8, जावा 9, जावा 10, ऐसे अलग अलग वर्जन आपको मिल जाएंगे। तो उसमें से आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, आपको ऐसे कुछ करके मिलेगा, java.exe समथिंग, ठीक है। आप इसको जब डबल क्लिक करके करोगे तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट करके चले जाना, आपको वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में, है ना। ये इट मीन्स कि ये आपको पूरा डेवलपमेंट किट प्रोवाइड कराता है, सो दैट आप, है ना, अपना कोड कर पाओ और उसको एग्जीक्यूट कर पाओ, ठीक है। अब ये इंस्टॉल करने के बाद उसमें पाथ सेट किया जाता है ना। तो थर्ड आप ये भी कह सकते हो, है ना, सेट पाथ ऑफ जावा। अच्छा, जावा पाथ सेट करने का मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल में, माई कंप्यूटर पे आप राइट क्लिक लेके जाएंगे तो माई, है ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप ऐड कर सकते हैं। अब बेसिकली ये जो मेरा ये लैपटॉप है ये मैक है ना। तो इसमें भी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है। खैर, हम देखते हैं कि हमारा पहला प्रोग्राम कैसे होगा, और अगले किसी वीडियो में हम देखेंगे कि पाथ कैसे सेट करते हैं। देखिए, वो बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है, और मेन चीज़ है आपको समझना है जावा, है ना, ये प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। तो बेसिकली हम वही देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे बेसिक स्टेप, ठीक है, ये तो हमने रिक्वायरमेंट देख लिया। अच्छा, ये प्रोग्राम होता कैसे है ना। सबसे पहले एक, है ना, क्लास बनाया जाता है। क्लास बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है ना, CLASS, ठीक है। ऐसे क्लास लिखना पड़ता है। आपके क्लास का नाम क्या हो गया? मान लीजिए स्टूडेंट, है ना। अब उसके बाद ये करली ब्रेसेस लगता है, ठीक है। ये कोई भी जावा प्रोग्राम, आपको इवन जावा में एक छोटा सा हाय हेलो ही प्रिंट करवाना है तो आपको पूरा एक प्रॉपर क्लास बनाया जाता है, ठीक है। ये जावा का थोड़ा सा वो है अपना ड्रॉबैक कहीं ना कहीं, कि बहुत ज़्यादा हमें कोड लिखना पड़ता है, इवन अगर आपको हेलो वर्ड भी प्रिंट कराना है तो, है ना। बेसिकली जो स्ट्रक्चर होगा आपको स्टूडेंट बनाना पड़ेगा, और एक मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक, है ना, वाइड। हाँ, आपको ये सारी चीज़ें पता होगी शायद, है ना, अगर आप जावा सीख रहे हैं तो ये बहुत बेसिक सा होता है। स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद क्या लिखते हैं? ARGS, ठीक है। उसके बाद ये एरर हो जाता है, ठीक है। फिर करली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये क्लास है, ये मेथड इसके अंदर हम बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? system.out.println, इसके अंदर डबल कोट्स में आप लिखते हैं जो आपको प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ड, ठीक है। सेमी कॉलन, देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन। अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ, ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट का क्लोजिंग यहाँ हो गया, ये वाले ब्रैकेट का क्लोजिंग यहाँ, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए बेसिक सा, आप ये प्रोग्राम अगर आप एग्जीक्यूट करें, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है? आप अपने कमांड लाइन पे जाएंगे, आप लिखेंगे क्या? जावा, अपने क्लास का नाम, ठीक है। सबसे पहले तो कंपाइल किया जाता है JavaC, ठीक है, स्टूडेंट डॉट जावा। उसके बाद आप क्या प्रेस करेंगे? इंटर। जहाँ पे आप ये फाइल सेव कर रहे हैं उस पाथ पे जाना आपको, उसके बाद ऐसे इंटर मारना है, ठीक है। और जब आपका ये कंपाइल हो जाएगा तो आपको रन कराने के लिए जावा करना है, उसके बाद अपनी क्लास का नाम देना है, ठीक है।
बस आप एंटर मारोगे तो आपका चल जाएगा, जो आउटपुट आएगा आपको स्क्रीन पे प्रिंट होता दिख जाएगा, है ना। ये होता है कंपाइल करने के लिए, फॉर कंपाइलेशन, और ये है फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका कंपाइलेशन, ये हो गया एग्जीक्यूशन, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। देखिए ये हम किसी वीडियो में देखेंगे ये चीज़ें करते कैसे। सबसे पहले तो इस वीडियो में हमारा मोटिव ये है कि जावा का हेलो प्रोग्राम कैसा होता है, पहला प्रोग्राम क्या होता है, और क्या क्या कंपोनेंट लिखे जाते हैं। सबसे पहले यही हम देख रहे हैं ना, हमने क्लास एक बनाया है ना, ये आपके क्लास का नाम होता है ना, नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास। अच्छा ये कैसे बताना है कि हाँ ये क्लास है, क्लास कीवर्ड लिखा रहता है ना। और ये कुछ भी हो सकता है, आप ये अपने मन से लिख सकते हो, स्टूडेंट लिख लो, आप पर्सन लिख लो, आप जो भी कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बशर्ते बस क्लास का कुछ लिखने का तरीका होता है कि अब भी जब भी आप लिखते हो क्लास बनाते हो तो उसका पहला पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है? ये बेसिक्स हैं। अब कंपाइल करने के लिए ये कर दिए। अच्छा ये बेसिकली काम कैसे करेगा ये तो हमने ठीक है देख लिया है ना। अब ये कंपाइलेशन हो गया, कंपाइल हम ऐसे करते हैं है ना, उसके बाद रन ऐसे करते हैं। तो इसके बिहाइंड द सीन क्या चलता है थोड़ा सा वो देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए ये आपका सोर्स कोड, करेक्ट है ना, ये आपने इसमें ये जो कोड लिखा ये जो पूरा आपने ये समझ लीजिए एक फाइल है। तो इसका नाम हमने क्या दिया था, सेव कैसे करेंगे, स्टूडेंट डॉट जावा। देखिए जावा फाइल डॉट जावा से सेव होती है, करेक्ट है ना। ये जब जावा कोड है आपका, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावा कोड। आपने जब जावा कोड को ऐसे कंपाइल किया है ना, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, जब ये कंपाइलर के थ्रू जब ये है ना आपका जब कंपाइल हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, बाइट कोड में, है ना? जिसे हम बोलते हैं बाइट कोड, ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट कोड भी कई लोग बोल लेते हैं आपको में भी। अच्छा इसका एक्सटेंशन क्या होता है, बाइट कोड मीन्स जब आप जावा कोड के कंपाइल कर देते हैं ना तो एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में आ जाता है। इवन अगर इस फाइल को मैं ओपन करके देखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कुछ, ऐसा स्पेशल तरीके का सिंबल बना होगा, बोलते हैं ना चाइनीज़ भाषा जैसा कुछ, हमें कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ हमारा कंप्यूटर समझता है उस चीज़ों को, है ना। अच्छा इसका भी कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा, हर फाइल का कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है। तो इसका क्या एक्सटेंशन बनेगा, डॉट क्लास, ठीक है। नाम तो ये रहेगा आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट क्लास, ठीक है। अच्छा ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो उसके बाद ये डॉट क्लास फाइल फिर जेवीएम को जाता है ना। आपका यहाँ पे क्या है, जेवीएम, है ना। जेवीएम क्या है आपका, जावा वर्चुअल मशीन, जावा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्चुअल मशीन, ये आपका जेवीएम, ठीक है। ये जेवीएम इनपुट लेता है इसको बाइट कोड को, और फिर आपका आउटपुट देता है ना। ये आपका आउटपुट आ जाता है, आपको डिस्प्ले हो जाता है जो यहाँ पे रहेगा। अब देखिए ना ये वो कहते हैं कहीं कहीं आप दो फेज़ में इसका कंपाइलेशन होता है एक तरीके से जावा कोड का। सबसे पहले जो सोर्स कोड होता है वो कंपाइलर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और बाइट कोड फिर जेबीएम है ना उसको बाइट कोड को एज अ इनपुट लेता है, देन ये आउटपुट कर देता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ हम देखते हैं, है ना। ये पूरे ये तो हमने समझ लिया, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा अब हम इस प्रोग्राम के बारे में सोचते हैं, हमने ठीक किया ये प्रोग्राम हमने बना लिया, इसको जब हमने रन किया ऐसे कंपाइल जावा सी, है ना, स्टूडेंट डॉट जावा, ये कंपाइलेशन क्यों लेगा। अच्छा रन करने के लिए क्या करते हैं, ओनली जावा लिखते हैं, ओनली स्टूडेंट लिखते हैं, है ना, डॉट जावा बाद में नहीं आएगा, ठीक है। जब आप कंपाइल करते हो तब आता, बस आप इंटर मारोगे चल जाएगा। ये तो हमने प्रोग्राम लिख लिया, ये देख लिया कंपाइल करते हैं तो इंटरनली कैसे चलता है, रन करते हैं तो कैसे चलता है। अब ये चीज़ों को देखते हैं हम, ठीक है, कि ये पूरा अपना कंपोनेंट देख लेते हैं। इस जो हमने अपना क्लास बनाया बेसिक स्टूडेंट, उसमें चीज़ें है क्या। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा ये वाले लाइन, ठीक है, एक क्लास जो कीवर्ड है। अच्छा ये है क्या, ये कीवर्ड है बेसिकली, है ना। कीवर्ड बोले तो एक ऐसा वर्ड है ना
जिसका मीनिंग ऑलरेडी अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया हो, जिसका मीनिंग ऑलरेडी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता हो, है ना। जैसे हमने क्लास लिख दिया, तो ये है ना एक डिक्लेरेशन है। जब भी आप कोई क्लास बनाते हो उससे पहले लिखा जाता है क्लास, CLASS, सो दैट कंपाइलर या हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझे कि ये स्टूडेंट जो है ये क्लास है। है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया, ये आपका कीवर्ड हो गया, ये आपके क्लास का नाम। यहाँ पे आप पर्सन, ह्यूमन, कुछ भी आप लिख सकते हो, मैंगो, एप्पल, जो भी आपको समझ में आता है, कुछ भी, ये आपका क्लास हो जाएगा। यस, वो इसको कैसे समझेगा कि हाँ ये वैलिड है, आप कीवर्ड लगाए रखोगे ना तो समझ जाएगा हाँ भाई ये क्लास होगा कोई। अच्छा, दूसरा ये देखते हैं पब्लिक, ये क्या है। देखिए, मे बी ये अभी आपको ज़्यादा समझ में ना आए, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, ये क्या इतना सब लिख रहा हूँ जबकि मुझे स्क्रीन पे यही दिखेगा। आप जब आप इसको एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, आपका आउटपुट यही दिखेगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये आएगा। लेकिन अगर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। अभी बस आप थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए समझने की, ये एक क्लास है, कीवर्ड है। ठीक है, ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है, अब ये पब्लिक कीवर्ड है। कीवर्ड अभी हमने क्या देखा कि ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग ऑलरेडी अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन किया हो गया, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस चीज़ को समझता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली ये होता है कि इसे हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, है ना। ये एक्सेस मॉडिफायर्स होता है। ये एक्सेस मॉडिफायर्स यह बताता है कि भाई ये जो मेथड है, देखो ये मेथड का नाम है, मेथड या फंक्शन, हम सी या फिर C++ में देखे हैं। मेथड या फंक्शन में कुछ भी बोलूँ वो आप वही समझिए, बातें की उसको ही बोलते हैं। ठीक है, ये बताता है एक्सेस मॉडिफायर्स कि इस मेथड को कौन कौन यूज कर सकता है। अच्छा, सी में हमने देखा था ना, लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, तो सेम कहानी इसमें भी होता है। क्या इस क्लास से बाहर वाले बंदे भी इस मेथड को कॉल कर सकते हैं कि नहीं, है ना। या कोई और क्लास हो या फिर इसका कोई चाइल्ड क्लास हो, उसको कॉल कर सकते हैं कि नहीं, ये डिफाइन कराता है। अब पब्लिक है तो पब्लिक बोले तो ये नॉर्मल सभी के लिए अवेलेबल है, तो ये कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला अब देखते हैं, ये अगला क्या, स्टैटिक, ये भी कीवर्ड है। अच्छा, यह क्या बताता है भाई, है ना। अगर मान लीजिए, है ना, किसी मेथड, देखिए किसी मेथड से पहले अगर ये कीवर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये मेथड डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल हो जाएगा, है ना। इट मीन्स कि इसके ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो भी क्लास बना रहे हो उसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मे बी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, क्या ऑब्जेक्ट, क्या डायरेक्ट कॉल हो जाता है, कुछ जो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब डिटेल में पूरा देखेंगे। बस ये समझिए, है ना, कि पहला प्रोग्राम जावा का ऐसा दिखता है ना। ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ती है। क्यों लिखनी पड़ती है, जैसे जैसे धीरे धीरे आप हैंड्स ऑन होगे, यूज टू होगे, आपको चीज़ें समझने लग जाएगी। बस आप इस सीरीज़ में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखते हैं हम ये स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, ये भी एक कीवर्ड है ना। इसका मतलब है कि इस मेथड को, है ना, डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल किया जा सकता है। इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब, एक घर है मान लीजिए, ठीक है, उस घर में मान लीजिए आपका ही घर है, आपका मान लीजिए आपका नाम राहुल है, ठीक है, ये आपका घर है भाई। ठीक है, अब आप अपने घर से बाहर घूम रहे कहीं, आपको अपने घर में जाने के लिए, है ना, किसी के परमिशन की ज़रूरत थोड़ी ना, आपका घर है यार, जब मर्जी आओ जाओ। लेकिन कोई और बाहरी बंदा आ रहा है, आपके घर में ऐसे डायरेक्ट नहीं घुस जाएगा, है ना। मे बी देखेगा हाँ भाई कोई घर में है नहीं है, ऐसे बिना बताए, बिना कोई रीज़न के नहीं घुस जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ भाई ये बंदा आपके घर में जा सकता कि नहीं। लेकिन आप राहुल हो, आपका घर है, आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो बस ऐसा ही कुछ कंसेप्ट समझिए। स्टैटिक लगा देने से क्या होगा कि ये मेथड को इसके नाम से कॉल किया जा सकता है, यानी ये मेथड की एंट्री डायरेक्ट वहाँ पे इस क्लास में है, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये स्टैटिक ना लगाया जाए तो फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। जैसे ये वाला एग्जांपल, मान लीजिए इसका नाम शिवम था, ठीक है, यहाँ पे आ जाता केस। तो सेम वही, धीरे बाकी जैसे जैसे आप सीरीज़ में बढ़ते जाएंगे चीज़ें समझते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस चीज़ों को बनाने का मीनिंग भी कुछ होता है, स्टैटिक बनाते हैं। खैर अभी समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, डिटेल में देखेंगे, है ना। स्टैटिक बना देते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा तो आपका मेमोरी बचेगा। ओवरऑल आपकी मेमोरी को शेप करता है। एक एक ऑब्जेक्ट बनाते हो आप तो 4 बाइट लगता है जावा में। यस, चाहे वो प्री डिफाइंड क्लासेस का हो और चाहे आपके बनी बनी क्लासेस का हो। ठीक है, अच्छा इसका क्या देखते हैं उसके बाद, ये क्या है, वाइड, है ना। ये क्या चीज़ है भाई, है ना। ठीक है, वैसे देखा जाए VOID, ठीक है,
void, ये भी एक कीवर्ड है जिसका मीनिंग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है, हमारा कंपाइलर समझता है। ये क्यों यूज करते हैं भाई, है ना, अपने मेथड से जस्ट पहले यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि इस मेथड को जब भी कॉल किया जाएगा, इस फंक्शन को, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा भाई, ठीक है। अच्छा, ये मेन मेथड है, मेन मेथड को कौन कॉल करता है? हाँ बताइए बताइए। JVM, यस करेक्ट, आपने सही बोला, JVM कॉल करता है। जैसे सी में हम मेन मेथड लिखते हैं ना, इंट मेन, अगर मैं बोलूँ मेन मेथड कौन कॉल करता था वहाँ पे, तो हमारा प्रोग्राम ही कॉल करता था, हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, उस वही कॉल करता था, है ना इसको। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कॉल करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोले तो JVM, JVM बोले तो जावा वर्चुअल मशीन, एक तरीके का ये मशीन है ना, वो वर्चुअली है, वो कॉल करता है। तो वो कॉल करेगा तो ये एक्सपेक्ट करेगा भाई कि ये जब मैं कॉल करूँ, इसको बुलाऊंगा भाई, तो ये कुछ चीज़ें लेके आएगा कि नहीं। तो ये मेन मेथड क्या करेगा, इसको कुछ लेके अगर जाना रहेगा तो अपने से पहले वो डिफाइन कर देगा। इट मीन्स कि जब मैं मेथड को कॉल करूँगा, हाँ भाई मेन आ जा इधर, तो वो कुछ लेके नहीं आएगा मेरे पास, ये वाइड लिख दिया गया, वाइड का मतलब यही है, ठीक है। अच्छा, ये और अगला क्या है, अब ये मेन जो लिखा हुआ है ना, इसमें जो मेन लिखा हुआ है MAIN, है ना, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, मेन क्या है, ये फंक्शन है ना, फंक्शन और मेथड, आप जो बोल लो, जो आपको सूटेबल हो, जो आपको अच्छा लगे, मेथड फंक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या प्रेजेंट करता है, यहाँ पे हम मेन लिखे हैं, ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेसिकली। जैसे सी, देखिए जावा का जो सिंटैक्स है, जो कहीं ना कहीं कंसेप्ट सी और C++ से ही लिया गया है। तो जैसे सी लैंग्वेज या C++ में इंट मेन से ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता था, सेम फंडा इसमें भी है, आपका मेन से ही आपका प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग होता है, यहीं से। और ये मेथड का नाम है। अच्छा, इसके अंदर ये क्या डिफाइन किया गया है ना, ये कुछ तो इसका भी डेफिनेशन होगा शायद, है ना। तो ये बेसिकली कहता है कि ये मेन मेथड कुछ आर्गूमेंट ले रहा है, जैसे हमने बात किया था कि भाई इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो, है ना, ये कुछ लाएगा नहीं, लेकिन ये भी बात है, इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो इसको कुछ देना पड़ेगा, ये कुछ आप इसके बदले, आप कॉल कर रहे हो तो इसको मेथड को कुछ आप डेटा दोगे, कुछ प्रोवाइड कराओगे, उसके बाद ही ये कॉल होगा। तो इसमें क्या ये लेता है ना, ये स्ट्रिंग टाइप का, है ना, एरे लेता है एक तरीके से, ये जिस वेरिएबल का नाम है, देखिए ARGS, ARGS मतलब आर्गूमेंट्स, है ना। तो अगर आप ABCD आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट बशर्ते ये एरे टाइप का होना चाहिए। देखिए ये एरे का सिंबल होता है जावा में, किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, ये एरे का सिंबल कहलाता है। हाँ देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम देखेंगे, ठीक है, डिटेल में इसकी वीडियो हम लाएंगे और उसमें देखेंगे पूरा। अभी बस बेसिकली आप यही समझिए जावा का पहला प्रोग्राम दिखता कैसे है ना। अब ये देखिए आपका, अच्छा अगला आप देखते हैं ये सिस्टम जो लिखा हुआ है ना, और क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ना, यही है। देखिए ये बेसिकली ये जो सिस्टम लिखा हो ना, SYSTM, ये प्री डिफाइन क्लास है। जैसे स्टूडेंट ये हमारी क्लास है। अच्छा, हमारी क्लास को कंपाइलर कैसे समझ रहा है, जावा कैसे समझ रहा है क्या ये क्लास है, क्योंकि हमने क्लास लगा दिया है। ऐसे ही ये जावा की बनी बनाई क्लास है। देखिए जावा में, है ना, पैकेजेस होते हैं, हम सब जानते ही हैं। जावा में बहुत सारी क्लासेस हैं, जावा में मोर देन 5000 प्लस क्लासेस है भाई, यस, बनी बनाई क्लासेस प्लस इंटरफेसेस। और उनको ऐसे खिचड़ी ऐसे रखा नहीं गया है कि मतलब, है ना, 5000 अभी ऐसे एक ही जगह नहीं रखा गया। उनको क्या, अलग अलग फंक्शनैलिटी के बेस पे अलग अलग पैकेज में रख दिया गया। पैकेज नथिंग बट फोल्डर, है ना, बहुत सारे फोल्डर बनाए गए हैं ऐसे अलग अलग। और उसमें मान लीजिए, है ना, 1000 क्लास यहाँ रख दिया, ठीक है। अब मान लीजिए 1500 क्लास यहाँ रख दिया, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे ये जो फोल्डर्स हैं, दिस इज़ नथिंग बट पैकेज। आगे उसका भी हम देखेंगे, है ना, बिकॉज अभी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं लगेगा, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो ये बनी बनाई क्लास है। अब ये क्या है, डॉट, है ना, OUT लगा रहा हूँ, तो एक बेसिकली ये वेरिएबल है उसके अंदर, ठीक है। और ये प्रिंट एलन, ये मेथड है ना, प्रिंट एलन मेथड है। ये वेरिएबल क्या है, किसी ऑब्जेक्ट टाइप का, कौन सा, स्ट्रीम,
ठीक है, स्ट्रीम एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक रेफरेंस वेरिएबल है, उस स्ट्रीम क्लास के अंदर ये वाला मेथड है, हम क्या लिखते हैं, प्रिंट। अच्छा, हम उसमें देखते थे ना स्कैन एफ लिखते थे, है ना, और प्रिंट एफ लिखते थे, प्रिंट एफ ऐसा सी में लिखते थे। अच्छा, पाइथन में क्या लिखते हैं, ओनली प्रिंट। प्रिंट लिख के आप जो यहाँ पास करोगे आपका आउटपुट आता है। लेकिन इसमें भी सेम हुई है, PRINT प्रिंट। एल बोले तो न्यू लाइन आपका हो जाता है, जावा में एल लगा देते हैं न्यू लाइन, सो दैट आपका जो भी प्रिंट कर देगा कर्सर ऑटोमेटिक अगली लाइन पे आ जाएगा। तो ये एक मेथड है, इसी वजह से आपका प्रिंट होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा ना system.println, इसके अंदर जो भी हमने लिख दिया, अब ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, उसका कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ इस लाइन पे आ जाएगा। अगर मैं यही चीज़ एल ना लगाऊं, है ना, तो ये प्रिंट तो ऐसा ही होगा, लेकिन कर्सर जो है आपका यहीं पे रहेगा। कर्सर बोले तो ब्लिंक करता है ना ऐसे, जब हम टाइप करते हैं कुछ। ठीक है, जब हम इसको रियल प्रैक्टिकल देखेंगे चीज़ें समझ में आएगी आपको। ठीक है, अच्छा, इसको मैं एक बार डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है, कि हमारा हेलो जावा प्रोग्राम दिखता कैसे है। तो हम चलते हैं, देखिए आप कुछ भी, आप कोई भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सबलाइम सबलाइम, या फिर आप नोटपैड वगैरह जानते हैं, तो मैंने बस नोटपैड जैसा ही, सबसे पहले मैं यहाँ टाइप करता हूँ। देखिए वही क्लास CLASS, अब क्या था, स्टूडेंट नाम से था। अब इसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि ARGS, आप इसकी जगह कुछ भी लिखेंगे आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, system.out.println, यस आप करेक्ट आपने बोला। ठीक है, यही रहेगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये अभी सेव नहीं है, मैं इसको कंट्रोल S करके सेव करता हूँ, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये फाइल को सेव कैसे करोगे, आपका जो क्लास है उसी नाम से आपका फाइल होगा। तो क्लास का क्या नाम था, स्टूडेंट डॉट, एक्सटेंशन क्या होता है जावा का, JAVA, जावा। ठीक है, अब यहाँ पे सेव कर दिया हमने। ठीक है, अब इसमें जाएंगे, देखिए अब जहाँ पे हमने सेव किया, अब मैं वहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, अब हमने जो सेव किया है, बेसिकली हमने डेस्कटॉप पे जाके एक YT फोल्डर है। ठीक है, हमने यहाँ सेव किया, देखिए जावा, ये रहा जावा। अब इसको मुझे टर्मिनल में ओपन करना है ना, तो मुझे ओपन करना है टर्मिनल। टर्मिनल बोले तो कमांड लाइन, है ना, विंडोज़ में आप इसको कमांड लाइन बोलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने उसी फोल्डर में जाऊँगा, कहाँ पे है मेरा, ठीक है, CD डेस्कटॉप। ठीक है, अब मैं देखूँगा मेरा वहाँ फाइल है। ठीक है, अब देखिए डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है YT करके, है ना, तो वहाँ पे जाऊँगा मैं। देखिए मैं अपने YT में आ गया, तो अब यहाँ पे मैं देखूँगा मेरा फाइल है ऑलरेडी, देखिए स्टूडेंट नाम डॉट जावा नाम से पड़ा हुआ है। ये मैक का कमांड है, LS बोले तो लिस्ट कर देता। आप अगर विंडोज़ चला रहे हैं तो उसमें DIR करके कमांड है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, कंपाइल करने के लिए हमने क्या देखा था, JAVAC। ठीक है, ऑलरेडी हमने पाथ कर सेट कर रखा है, इसलिए वो जावा से समझ आता है। पाथ कैसे सेट करते हैं मैं अगली वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है, अब उस क्लास का नाम डॉट जावा आपको टाइप करना है, देखिए जावा सी। अब जैसे ही मैं, है ना, ये करता हूँ एंटर। ठीक है, अगर आप उस फोल्डर में जाएंगे ना, तो एक और फाइल बन गई होगी, देखिए ये बाइट कोड अभी हमने देखा था ना डायग्राम के साथ। जब भी आप कंपाइल करते हो तो आपका कोड क्या बनता है, स्टूडेंट क्लास बाइट। अब जब इसको रन कराओगे तो आपका ये कोड रन होता है ना। अब रन कराने के लिए क्या कमांड है, JAVA जावा। अब आप टाइप करोगे स्टूडेंट, जावा स्टूडेंट। अब जैसे आप इंटर मारोगे, देखिए हेलो वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा एग्जीक्यूशन, है ना। और भी कुछ चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे देखते जाएंगे उसका डिटेल में। ठीक है, और ठीक है, बाकी बाकी देखते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी लर्निंग सीमित ना रहे। मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय गाइस।